तो गाइस आज की वीडियो में सबका स्वागत है और आज अपन जानेंगे इंडिया विक्स होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडी टॉपिक बन चुका है। इलेक्शन के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग था। इंडिया विक्स राइजेस 40%, 60%, गेट स्लम्स 16%, 18%। तो ये चीज है क्या इंडिया विक्स? तो इसका सिंपल फुल फॉर्म है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है क्या? वॉलेटिलिटी क्या होती है, बस ये जानने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी ये होती है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट। ठीक है, और वॉलेटिलिटी का उल्टा होता है स्टेबल। स्टेबल रहना मतलब एकदम सिंपल चलना, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना, एकदम एकदम एक लाइन में चलना, लगभग लगभग। ठीक है, नॉट वेरी मच मूवमेंट्स। बट वॉलिटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट्स एट इट्स पीक। इतना पीक मूवमेंट्स होते हैं उसमें, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, पूरा वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है मूवमेंट। दैट्स व्हाट इंडिया विक्स इज। ठीक है, बट इसमें इंडिया विक्स जब चढ़ता था तब मार्केट गिरता था। इसका एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, उसका एक ऑपोजिट रिलेशन है विद निफ्टी। क्या है? अगर इंडिया विक्स राइज करता है तो निफ्टी फॉल करता है, इंडिया विक्स फॉल करता है तो निफ्टी राइज करता है। तो यही रिलेशन अपन चार्ट्स पे देखते हैं, क्या सेम टू सेम फॉलो हो रहा है। तो गाइस जैसे ही अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है एनएसई निफ्टी चार्ट। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट 4 आवर्स के इंटरवल पे मैंने रखा है। एंड यहाँ पे नीचे अपन देख पा रहे हैं इंडिया विक्स का चार्ट। ठीक है, ये लाइन चार्ट पे रखा है, मैंने इसको कैंडलस्टिक पैटर्न पे रखा है। तो अपन देख पा रहे हैं कि जैसे ये स्पाइक किया यहाँ पे, तो मार्केट ने एक बहुत लंबी रेड कैंडल खींची है यहाँ पे, जैसे स्पाइक करता है इंडिया विक्स। ठीक है, एंड जैसे वो गिरा, मार्केट रिकवरी दे दी आखिरी में गिरते गिरते। ठीक है, दैट्स द थिंग, दैट्स द कोरिलेशन बिटवीन इट। अपन एक ड्रॉप्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ड्रॉप हुआ इंडिया विक्स राइजिंग था यहाँ पे। चलिए देखते हैं एकदम एग्जैक्ट जगह पे। ठीक है, और ये रहा, देखिए यहाँ पे एकदम पीक पे था यहाँ पे। ठीक है, वॉलिटिलिटी इंडेक्स, और जैसे जैसे गिरा कवरिंग दी, फिर हाई गया, फिर कवरिंग रुक गई, फिर डाउन गया, कवरिंग आई, कवरिंग आई, कवरिंग आई, यही चल रहा है। एंड जैसे जैसे वो गिरते गिरते एक अच्छा खासा मोमेंटम देते हुए गिरते हैं यहाँ पे, जैसे गिरा। ठीक है, तो यहाँ बहुत टाइम्स अपोजिट को रिलेशन भी हो जाता है अगर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव न्यूज़ है तो। बट द थिंग इज, वेन एवर ये चढ़ता है तो मार्केट्स गिरते हैं। दिस इज अ को रिलेशन स्पॉटेड फॉर अबाउट 90% टाइम्स। तो अपन को ये चीज़ है कि अपन देख सकते हैं कि मार्केट में क्या अनसर्टेनिटी कितनी लेवल पे है, क्योंकि जितना ज़्यादा अनसर्टेन उतना ज़्यादा फियरफुल मार्केट होता है वो। सो लुक ऑन टू दैट। अपन को ट्रेड्स लेने जब इंडिया विक्स थोड़ा ठंडा होना, मतलब एकदम वो ठंडा भी नहीं चाहिए। मैं एक और रिलेशन बताता हूँ इसका, ऑप्शंस के साथ बहुत ज़्यादा मेन रिलेशंस है। ठीक है, अगर इंडिया विक्स, ये जो आई विक्स है, ठीक है, इंडिया विक्स लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, आई विक्स लिख रहा हूँ, तो इंडिया विक्स जो है, तो वो अगर चढ़ता है तो ऑप्शन के प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, वो स्पाइक दे देते हैं। ठीक है, जितना हाई होता है इंडिया विक्स उतने ही हाई होते हैं ऑप्शंस के प्राइजेस। तो ये एक मेन रिलेशन है जो अपन को याद रखना है। ठीक है, और जितने कम होगी इंडिया विक्स उतने ही ऑप्शन के प्रीमियम्स भी कम होंगे। और अगर इंडिया विक्स डाउन जाती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी गिरते जाते हैं। तो अपन को ये भी याद रखना है, इंडिया विक्स एक स्टेबल मोमेंटम जगह में रहना चाहिए। अगर ये 10 के आजू बाजू मिल गया आपको, तो आप समझ जाना कि इंडिया विक्स अभी ट्रेडेबल नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब ऑप्शंस आपका करने का कोई मतलब नहीं है, मोमेंटम नहीं मिलेगा अपन को ऑप्शंस में जो चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर जो लोग ऑप्शंस करते हैं उनके लिए इंडिया विक्स बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सो ऑप्शंस जो करते हैं वो इंडिया विक्स को ज़रूर देखें। इंडिया विक्स अगर अच्छे स्पॉट पे तो आप ट्रेड लीजिए, आप कमाएंगे, नहीं तो आप गवाएंगे और कुछ नहीं होगा। जैसे बहुत जगह स्पॉट ही हो रहा है, अपन को यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, जैसे इंडिया विक्स फॉलिंग होता है ना, वहाँ से मार्केट राइजिंग होते हैं, फिर जैसे ही पीक पहुंचा वहां से इंडिया विक्स वो हो गया हाई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यही मोमेंटम आधे टाइम चलते रहते मार्केट में। बट द थिंग इज वी हैव टू सी कि इंडिया विक्स एक स्टेबल मोमेंटम वाली प्लेस में है तो अच्छा रहेगा। जैसे 10 पे चले गया था अभी, ठीक है, 10 से डायरेक्ट वो 28 के आजू बाजू आ गया था, विच इज अ जंप फॉर 180%, विच इज अ ग्रेट जंप, जिसकी वजह से मार्केट्स बहुत अनसर्टेन हो चुकी थी और ये ड्रॉप अपन को देखने मिल गया, जो कवर हो चुका है अभी यहाँ पे। जैसे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट कवर कर चुके हैं उसको विद इन ये दो चार दिन के अंदर। पूरा मोमेंटम आया, मोमेंटम गया वाला काम हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो लोग बहुत अनसर्टेन थे इस टाइम पे। अब इंडिया विक्स एक सेफ स्पॉट पे है, तो मेरे को लग रहा है अब जो मोमेंटम आएंगे वो अच्छे खासे रहेंगे। बाय द वे मार्केट्स डाउन खुल सकती है कल के दिन, कल नहीं मतलब परसों के दिन, मंडे को,
मंडे के लिए मैं एनालिसिस वीडियो डाल दूंगा इंस्टाग्राम चैनल पे, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपने नहीं किया है। वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस आती है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ज़रूर जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब तक के लिए अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बाय बाय गाइस, सेफ इन्वेस्टिंग।